यार कभी कभी लगता है कि कंगना रनौत में जरा भी शर्म बाकी नहीं है। नहीं मतलब विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में जीती तो कंगना रनौत ने उसमें भी तंज कस दिया। पीएम मोदी के लिए भी कुछ बोला, लेकिन मुझे मुझे हजम नहीं होती। एक्ट्रेस कंगना रनौत जो अब सांसद भी बन गई हैं, अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में जरूर रहती है। तो कभी अपने बेबाक बयान को लेकर तो कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कांड करेंगी कि वो हेडलाइन में रहेंगी। अब हाल ही में एक वजह और आ गई। दरअसल उन्होंने एक और पोस्ट की सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक 2024 में जो उन्होंने जीत दर्ज की थी उस पर अपना रिएक्शन दिया था। इसके साथ ही अपने इस पोस्ट में पीएम मोदी की भी तारीफ कर दी थी उन्होंने। मुझे थोड़ा सा हैरान इस बात पे होती है कि मतलब कैसे कोई मानेगा। इतिहास रचा था विनेश फोगाट ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो विमेन रेसलिंग होती है ना, उसमें विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम की कैटेगरी में सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर यूस्नाइलिस गुज़मैन को हराकर फाइनल में जगह बना ली थी। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही विनेश फोगाट सिल्वर मेडल के लिए पक्की हो गई थी। मैं हर बार थी इसलिए लगा क्योंकि डिस्क्वालीफाई कर दी गई है। इस तरह से विनेश ओलंपिक में मेडल जीतने वाली दूसरी महिला रेसलर बन गई। सोशल मीडिया पर उनके खूब चर्चे हैं, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, हर कोई उनको बधाई दे रहा था। लेकिन कंगना रनौत ऐसा लगा कि थोड़ी सी होता ना अलग अंदाज में निकल के आई। उन्होंने तंज कसना ज्यादा जरूरी समझा। उन्होंने सोचा चलिए अपनी जो पॉलिटिक्स है, अपनी जो राजनीति है ना, उसको भी यहां पर चमकाते हैं। कभी कभी लगता है कि साला मतलब नेताओं को कोई मतलब बाज ही नहीं आते क्या। मतलब यहां पे भी उन्होंने घुस दिया अपनी पॉलिटिक्स। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी, इतिहास रचा था। और अब तो खैर वो बाहर हो गई क्योंकि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वो 50 किलो से ज़्यादा, मतलब 50 किलो से कितना ज़्यादा था, 100 ग्राम ज़्यादा था उनका जो वेट था, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इन्होंने कहा कि देखो विनेश फोगाट ने क्या जीता है, रेसलिंग जीती। ये वही विनेश फोगाट है जो कि पीएम मोदी को कब्र खोदने की बात कर रही थी। ये वही विनेश फोगाट है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके इन्हें तमाम तरीके की फैसिलिटीज दी गई, इनको ओलंपिक में भेजा गया। पीएम मोदी मतलब कितने अच्छे इंसान है। अरे भाई भूल जाओ, वरना याद करने वाले बहुत कुछ याद दिला सकते हैं कि इन रेसलर्स के साथ क्या क्या हो रहा था, इन रेसलर्स को लोग क्या क्या बोल रहे थे, और अब वही लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्त, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आप बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं थे तो अच्छे वक्त में मेरे आसपास भी नजर मत आओ तो ज्यादा बेहतर है। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर ये कुछ भी नहीं बोलती ना तो भी इतना बुरा नहीं रहता। मतलब आप अगर चुप ही हो लेते तो भी इतना बुरा नहीं लगता, तो भी अच्छा ही लगता। लेकिन नहीं, कंगना रनौत को लगा अरे यार राजनेता बन गए हैं हम, सांसद बन गए हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही जरूर। अब जब मुझे कई बार लगता है कि यार ऐसे लोग सच में चाहते भी हैं कि वो जीतें। मुझे कई बार ऐसा लगता है, मतलब मेरा एक थॉट है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं, लेकिन आप जब देश के लिए बात आ रही है, जब आप तिरंगा लहरा रहे हो, तो फिर आप सब कुछ भूल जाओ ना, आपके इंटरनल घर में क्या चल रहा है। या फिर आपको लग रहा है कि आप वो चीज नहीं भूलोगे तो फिर आप चुप रहो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने बधाई दी है कि आपने तंज कसा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा हमारी समझ से परे है। मतलब मुझे वो चीज समझ में नहीं आई है। बाकी आपकी अपनी राय हो सकती है। आपके हिसाब से कंगना रनौत का इस तरीके से तंज कसना कितना सही और कितना गलत है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपकी अपनी राय हो सकता है आपको कंगना रनौत की बात सही लगे, हो सकता है आप कहें कि हाँ ठीक है कि कंगना रनौत ने जो चीज़ बोली वो सही है, कि विनेश फोगाट को इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी गवर्नमेंट ने, फेडरेशन ने इतना सपोर्ट किया। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से कंगना रनौत को इस मौके पर तंज नहीं कसना चाहिए था। बाकी आप बताइए आपकी राय क्या, कमेंट के अंदर मुझे